2/3 अक्सरियत से जस्टिस शाहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, ये कॉन्फिडेंशियल थी। कमेटी के मेंबरों को जो है मीडिया पे गुफ्तगू करते अच्छा नहीं लगता। ये लोग इन कैमरा। जस्टिस याया आफरीदी मुल्क के नए चीफ जस्टिस नामजद। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया के नाम की मंजूरी दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया, पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया आफरीदी को 2/3 अक्सरियत से नामजद किया। याया आफरीदी का नाम वजीर आजम को भेज दिया गया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस की मंजूरी देंगे। जराये का कहना है JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा ने जस्टिस याया आफरीदी के नाम पर इत्तफाक नहीं किया था। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस याया आफरीदी तीसरे नंबर पर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर थे। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फैज की मुद्दत खत्म होने पर जस्टिस याया आफरीदी ओहदा संभालेंगे। डेढ़ घंटा बड़ी अच्छी बहस हुई है। तीनों जज साहिबान के बारे में अच्छी बातें हुई हैं। आपने सूटेबिलिटी देखनी होती है, क्योंकि पार्लियामान ने ये इख्तियार अब अपने पास रखा है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी पहले 3 जज साहिबान में से करें। कमेटी में तीनों जजों के नाम पर गौर किया गया। इत्तफाक राय से जस्टिस याया आफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से पार्लियामानी कमेटी को इख्तियार दिया। कोशिश की कि अपोजिशन भी शामिल हो। इजलास मौखर भी किया गया। PTI ने बायकॉट कर दिया। JUI फे के कामरान मुर्तजा आए थे। पंजाब बार KP बार की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। वकला में 2 बड़े ग्रुप्स हैं। प्रोफेशनल ग्रुप की सरबराही हामिद खान के पास है। हामिद खान PTI मेंबर और सेनेट रुकन भी हैं। उनका सियासी ताल्लुक है। हामिद खान वकला की मंशा के मुताबिक कोई बयान देंगे तो उनकी मर्जी होगी। इस फैसले के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज करेंगे। हामिद खान का ऐलान। कहा, तवक्को है जस्टिस याया आफरीदी इस नई पेशरफ्त को कबूल नहीं करेंगे। 2 बार आउट ऑफ टर्न जजेस तैनात किए गए, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। इस तरह का इकदाम सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के लिए किया गया है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद कहते हैं, मैं समझता हूं 1-2 जजेस छोड़कर अदलिया एक होने जा रही है। हुकूमत ने जो करना था कर लिया, अब अदलिया हुकूमत को हैरत ज़दा कर देगी। पर मैंने उनसे माजरत की और मैंने उनको कहा कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो डिसीजन लेती है और जिस तरीके से ये तरामीम पास की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लिहाजा उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम के नतीजे में बनी हुई कमेटी के प्रोसीडिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट किया। हुकूमत ने PTI को मनाने के लिए 4 रुकनी वफ्द तश्कील दिया था। मुज़ाकरात में नाकामी पर PTI अरकान के बगैर कमेटी कार्रवाई आगे बढ़ाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम को नहीं मानते, ना इस कमेटी को तस्लीम करते हैं। जराये का कहना है मौलाना फजल रहमान ने भी असद कैसर से राब्ता करके खुसूसी कमेटी में शिरकत का मशवरा दिया था। ये जो एक गैर आईनी तरमीम पास की गई है, इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। अगर वो सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, हुकूमत से जान छुड़ाने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारी फाइनल कॉल होगी, डू और डाई होगा। हुकूमत का तख्ता उलटने की तहरीक जारी रखेंगे। ये आइन को तोड़ते हैं और लोगों के जमीर खरीदते हैं। इनका रिवाज है पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर चले जाओ। मरियम नवाज पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा, वो पख्तूनख्वा की बहू होकर सूबे पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। आपने जो पकड़ धकड़ अगवा और जाली मुकदमों का रास्ता दिखाया है, ये आपके घर तक जाता है। हम बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अदालती इस्लाहात और निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। 26वीं आईनी तरमीम 2006 के मिसाक जमहूरियत की तकमील है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू।
कहा 26वीं आईनी तरमीम मुआशी, सियासी इस्तेहकाम और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। इसके नतीजे में आम आदमी को आसानी हासिल होगी। बड़ी अनथक मेहनत और मुशावरत के बाद आईनी तरमीम के लिए ड्राफ्ट मंजूर किया गया। अपनी सीसीटीवी कैमरा जरा चेक कराएं। हमारे लोगों को जिस तरह से वोट ली गई है और बाकी लोगों को भी यहाँ पे चेंबर्स के अंदर रखा गया है। जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने इसका डिफेंस करना है। आई विल मेक श्योर जितने लोग यहाँ पे थे उनकी फुटेज लूंगा, उनकी तस्वीरें लेके आपको बताऊंगा कि भी कौन थे और कौन नहीं थे। आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों से गन पॉइंट पर वोट लिया गया। स्पीकर 21 और 22 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, स्पीकर की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने की यकीन दहानी। वजीर इत्तलात अतातारन ने कहा तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। पीटीआई वाले अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। तहरीक इंसाफ के अंदर 4 ग्रुप्स हैं जो लड़ते रहते हैं। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की आज तलबी हुई कि पार्लिमानी कमेटी के नाम क्यों दिए। आजाद अरकान ने जमीर की आवाज पर अपनी मर्जी से तरमीम को वोट दिया। आज मुझे पार्टी के सरबराह ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती करवाई मुझसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी जबरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे। बीएनपी के मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंझो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों की तरदीद कर दी। वजाहती वीडियो पैगाम में कहा आज पार्टी सरबराह और उनके कारकुनों ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। 15 दिन से घर पर ही मौजूद था। जो गुफ्तगू की सब झूठ था। लिखे हुए अल्फाज जबरदस्ती कहलवाए गए। कासिम रोंझो के बेटे ने कहा वालिद से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। सेनेट वोट के बाद वालिद को इस्तीफे का कहा गया। वालिद को अगवा नहीं किया गया था, वो घर पर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी, असलम घुमन, मिकदाद अली खान और रियाज फतियाना को नोटिस जारी। नोटिस में लिखा गया अपने सेनेटर्स और एमएनएस को हिदायत जारी की बिल की हिमायत ना की जाए, महफूज और महफूज जगह पर रहें। हिदायत को नजरअंदाज करते हुए आपने मुकर्ररा जगह को छोड़ा। मोतबर शवाहिद और बयानात हैं कि आप इनहराफ का पूरा इरादा रखते थे। 7 दिन में बताएं क्यों ना आपके मुनहरिफ होने का ऐलान या पार्टी से निकाल दिया जाए। नोटिस का जवाब ना दिया तो कार्रवाई की जाएगी। कराची वाले बिजली इस्तेमाल करें वरना जुर्माना भरें। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। 7 साल के लिए इलेक्ट्रिक का जनरेशन टैरिफ मंजूर कर लिया। डीजल पर के इलेक्ट्रिक जनरेशन टैरिफ 44 रुपए 33 पैसे से 50 रुपए 75 पैसे तक का होगा। एलएनजी पर जनरेशन टैरिफ 20 रुपए 67 पैसे से 41 रुपए 75 पैसे फी यूनिट मंजूर। फर्नेस ऑयल पर जनरेशन टैरिफ 33 रुपए 31 पैसे से 34 रुपए 64 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। गैस पर फी यूनिट जनरेशन टैरिफ 6 रुपए 83 पैसे से 9 रुपए 62 पैसे होगा। मेंबर टैरिफ नेपरा मतर नियाज राना का टेक आर पे की बुनियाद पर जनरेशन टैरिफ देने पर इख्तिलाफी नोट। भारत की कनाडा का अमन तबाह करने की घिनौनी साजिश बेनकाब। कैनेडियन एजेंसी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत सरकार के मुलव्विस होने के नाकाबिले शवाहिद सबूत दिखाने पर मोदी सरकार आग बगोला। मीडिया को सियासी हथियार बना लिया। कैनेडियन वजीर आजम पर दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्जाम थोप दिया। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान को भी घसीटने की भौंडी कोशिश। भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब होने पर आलमी बरादरी के रवैये पर सवाल। शवाहिद के बावजूद अब तक भारत से जवाब तलबी क्यों नहीं की गई। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन की दोगली पॉलिसी पर भी सवालिया निशान।